भीतर बहुत सारे ट्रस्ट हैं, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट है, जमशेदजी टाटा ट्रस्ट है, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट है, नवोदय रतन टाटा ट्रस्ट है। तो इस तरीके के बहुत सारे ट्रस्ट हैं, उनका ये एजेंडा है टाटा ट्रस्ट, बट सेक्रेट इक्विटी है और वो डिफरेंट सेक्टर्स में सपोर्ट कर रहे हैं 150 साल से। और पिछले कुछ सालों में काफ़ी फंडिंग सपोर्ट रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, वीकर सेक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं। तो मेनली जो उनका सपोर्ट पूरी कंट्री में है, कंट्री की कंट्री से बाहर भी सपोर्ट करते आए हैं, फंडिंग सपोर्ट करते आए हैं। तो उसमें जो मेजर प्रोग्राम है वो लाइवलीहुड के प्रोग्राम में सपोर्ट करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन का प्रोग्राम, आर्ट्स एंड कल्चर्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए। तो आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, IISc बैंगलोर है, बहुत सारे जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टाटा ट्रस्ट के माध्यम से इस्टेब्लिश की गई है। और आज हमें अभी आप सुबह कंडोलेंस की बात, बड़ा दुख भी है कि इस मौके पर हम दुख इस बात का है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हमने खोया है और एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े देशभक्त थे और हमारे कंट्री में जो वल्नरेबिलिटी कम्युनिटी है उनके लिए बहुत सोचते आइडेंटिफाई किया है। कुछ प्रोडक्ट्स का वैल्यू चेन को लेकर हम काम करने जा रहे हैं और ये हमारा मेन मकसद है एम्पावरमेंट ऑफ रूरल पोर। इसमें हमने पहला प्रोडक्ट जो है एप्रिकॉट को दिया है, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है अपना पास एक्सपीरियंस और तजुर्बा के हिसाब से प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। कि एप्रिकॉट में हमने जो इन्वेस्ट किया था 3-4-5 साल में, उसको कुछ कंक्लूजन अपने की जाने के लिए एप्रिकॉट वैल्यू चेन के ऊपर और काम करने की जरूरत है। तो एप्रिकॉट एक हमारा मेजर प्रोडक्ट है। दूसरी तरह ये हाई वैल्यू क्रॉप्स, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स में ऑफ सीजनल वेजिटेबल, लद्दाख का ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स को लेके उसके लिए क्या क्या चीज़ें सपोर्ट चाहिए, किस तरह के सपोर्ट चाहिए, उसको हम दूसरा हमारा इंटरवेंशन है। और तीसरा इंटरवेंशन वूल के ऊपर है, उसमें पश्मीना वूल हो, शिप वूल या वूल, तो उसका जो वैल्यू चेन है प्रोडक्शन से लेके एंड प्रोडक्ट तक, उसके ऊपर काम करना। और अभी एक जो चौथा प्रोजेक्ट इंटरवेंशन हमने डेयरी के ऊपर लिया है, वो हमारे लिए एक नया प्रोग्राम है, क्योंकि अभी तक हमने लाइफ स्टॉक को लेके थोड़ा सा प्रोग्राम किया था एनिमल हेल्थ केयर, पर ये कि उसका वैल्यू जो है उसका काफ़ी वैल्यू रहता है, मार्केट में डिमांड रहता है। तो डिमांड के हिसाब से, मार्केट या डिमांड के हिसाब से हमने फार्मर्स को स्पेशली क्वालिटी सीड्स इनपुट देने का हमने कोशिश किया है। तो अभी इंटरवेंशन में हम इम्प्रूव सीड वाइटी देना, मार्चिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली वाटरमेलन और टमाटर के लिए मार्चिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। और फार्मर्स को ट्रेनिंग देना, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ट्रेनिंग दीजिए, सीख देने से उनका हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है। तो POP जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है उसको हम ये 1978 में एस्टैब्लिश हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन डेवलपमेंट जो पुरानी हिसाब से उसका जो डेफिनेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग जो इम्पैक्ट हो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। जो इसके साथ अभी जो यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परिभाषा के हिसाब से जिसमें 3 पिलर्स है, जिसमें सोसाइटी है, सोसाइटी में सोशल इंक्लूजन हो, सोसाइटी में इक्विटी हो, और इसके अलावा इसके साथ प्रमोटिंग इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, और इसके साथ तीसरा जो पिलर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ यही 3 पिलर के ऊपर बनाया है। तो LNP सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लद्दाख। तो LNP जैसे मैंने बोला कि LNP का हिस्ट्री पिछले 40 से सबसे पहले तो चाहे शाम मिले से हो आएगा ना, ये चौथाओं से पश्मीना आएगा, करूबा से सब्जी आएगा और उगला से ये सेंसर मिल रहा है। तो गैस सेंसर हमारी जो प्रॉब्लम होता है वहाँ से लेके आता है, ग्रामीण का चाह जो होता है, इसलिए ये चीज़ चाहिए हमको ट्रेनिंग करना है।
और फार्मर्स को ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग होगा तो हर चीज़ सफलता होगा फिर सब। मैं इसके बाद अली रजा साहब से रिक्वेस्ट करूँगी सर, अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने बोला तो उसको रिस्पॉन्ड करते हुए हम क्या क्या आने वाले 5 साल में काम करने जा रहे हैं, तो अभी मिस्टर चौहान को रिस्पॉन्ड करते हुए और ये जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए क्या आपका रिस्पॉन्ड होगा सर? यहाँ पे तशरीफ रखे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान और तशरीफ लाए स्टेक होल्डर्स और सबकी खिदमत में जुले आदाब सलाम। जहाँ तक हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक़ है, आप सब जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर लद्दाख खिते में, यूटी लद्दाख में एक अहम रोल अदा करता है अपनी लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए और हर इंडिविजुअल फार्मर्स की इकॉनमी को बढ़ावा देने में एक अहम रोल अदा करता है। ये सब हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं कि इस सेक्टर को, इस शोबे को, हॉर्टिकल्चर को कल तक हम जो हम कहेंगे कि यूटी बनने तक हमें इस लद्दाख खिते को, इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को एक तरह की पाबंदी आई थी कि हम यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस करें फ्रूट्स में, चाहे एप्पल हो चाहे एप्रिकॉट हो, उसको लद्दाख से बाहर लेने में एक ब्लैंकेट बैन लगी हुई थी कुछ रीजन से, जिसकी वजह से इस सेक्टर को, इस शोबे को आगे बढ़ाने में और इस सेक्टर में लोग जुड़ने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आए और काफ़ी दिक्कतें पेश आई और रुकावटें भी पेश हुई, जिसकी सबब जो है यहाँ पे जितनी हमारी इस खत्ते में जो आबाद इस हॉर्टिकल्चर के अंदर में जो हमें एरिया अंदर आना चाहिए, एरिया फैलने चाहिए थी, जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, वही ये कुछ रीज़न थी। अब हम लकीली यूटी बनने के बाद जो है अब ये पाबंदी जो है, ये बंदिशें जो है हट गई है। अब हमारे पास जो है इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के बहुत सारे हमारे ऑप्शन हमें खुल गए। अब ज़रूरत इस बात की है कि आज की वक्त में कि तमाम हमारे यहाँ की खत्ते लद्दाख में, लेह डिस्ट्रिक्ट चाहे करगिल हो, जो ज़मींदार इस सेक्टर से वाबस्ता है, हम सबको यहाँ की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए हम सबको आगे जुड़ना चाहिए और जिसमें जो है डिपार्टमेंट जो है अपना रोल जो है अदा कर रहे हैं। इसमें मैं आज की इवेंट इसमें मैं ये कहूँगा कि अब फैक्टर्स, 2 फैक्टर इसमें अहम रोल ये करता है कि आज की प्रोसेस में या आज की हम एज ले लें तो यहाँ पे अब 2 फैक्टर जो है बिल्कुल फेवरेबल इस सेक्टर के लिए होते जा रहे हैं। एक हमारे पास जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर थी, जो एक हर्ष ये थी, अब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ये फेवरेबल हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो खत्ते लद्दाख की कोने तक जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक अब अपना फ्रूट्स जो है एप्पल एंड एप्रिकॉट जो है ग्रो कर सकते हैं, जिससे जो है यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की लाइवलीहुड आराम से बढ़ने का जो है पॉसिबिलिटी जो है बढ़ गई। पहले नहीं थी, पहले हमारे पास क्लाइमेट अलग किस्म की थी, हर्ष क्लाइमेट थी, स्नोफॉल ज़्यादा थी तो पॉसिबल नहीं थी। अब आस्ते आस्ते हम देख रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ पर भी अपना असर छोड़ रहे हैं और साइंटिस्ट का जो इसी सेक्टर में या इसमें इंडस्ट्री में जो साइंटिस्ट जो रिलाइन होते जा रहे हैं और लद्दाख जैसे खत्ते जो है आप आने वाले वक्त में जो है फ्रूट सेक्टर में एक अहम जो है रोल अदा कर सकते हैं और जिससे जो है यहाँ, लेकिन उसमें जो है यहाँ की ट्रेडिशन ये है कि हम ऑटम सीजन में जो है केटल जो है छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी तमाम मेहनत जो है ज़ाया हो जाते हैं। तो उसमें आज की जो ये है कि कोलैबोरेशन अगर इसमें ऐसा हो जाता है कि प्लांट्स हम दे देते हैं, हम डिफरेंट स्कीम में हमारे पास है, तो इसको फेंसिंग करने का कुछ हमारे जो फेंसिंग का जो क्वेश्चन है वो हमारे एनजीओ की तरफ से अगर हो जाते तो मेरे ख्याल में प्लांट्स का यहाँ पे मतलब लगने में वो दुश्वारी नहीं होगी और अच्छी सी मतलब यहाँ की एरिया जो है बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन जो है नेचुरली आने वाले सालों में जो है नेचुरली हमारे यहाँ की प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगी। तो उसके लिए जो है हम ऑलरेडी इंटरेस्टेड फार्मर्स को जो है हम
एक कनाल तो हम एरिया करने के लिए हम 68,250 के सब्सिडी 75% सब्सिडी जो हम दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास महदूद फंड्स है, लिमिटेड फंड्स है, तो हम मैक्सिमम फार्मर्स कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज की इस जो इवेंट है, आज का जो ये है आपका LNP एंड हिमाचल नगरा जो है इसमें कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो है डाइवर्जेंस जो करें, कन्वर्जन जो करें, तो मेरे ख्याल में जो यहाँ की इस खत्ते में या लेह में खत्ते लद्दाख में जो है इस एरिया पोर्शन करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो साथ ही साथ जो है डिफरेंट आजकल जो है इम्प्रूव कल्चर्स की बहुत मतलब हर जगह जो भरमार है। कश्मीर जो है आप कन्वर्ट होने जा रहे हैं हाई डेंसिटी। तो आज के आपकी इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए ये लग रहा था कि अभी तक आप लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे और अब जाके आप लोग एनिमल हस्बेंड्री में जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के चलते मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा यहाँ पे जितने भी गेस्ट्स हैं और हमारे FPOs हैं, तो पिछले 1 साल से डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हम यहाँ पे पास्चुरेशन प्लांट चला रहे हैं। तो आज की डेट में हम 6000 लीटर्स पर डे की कैपेसिटी से प्रोसेस कर रहे हैं मिल्क को, और मिल्क को हम आर्मी को सप्लाई करते हैं। तो उस प्रोडक्शन और उस प्रोसेसिंग के बाद जो मिल्क के बाद जो रेवेन्यू आता है उसकी बात करूं तो हम एक महीने में हम तकरीबन 1,22 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और उसी को हम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने का इसमें कॉन्सेप्ट ये है सर कि जैसे मान लीजिए कि मिल्क का जो वैल्यू बन के हम जो बेचते हैं मिल्क को, तो मिल्क मान लीजिए 100 रुपये का अगर बिकता है तो उसमें से 87 रुपीज़ जो है, मिनिमम 87 रुपीज़ हम उसी प्रोड्यूसर को वापस ला के देते हैं जिसने मिल्क प्रोड्यूस किया है, और जो 13 रुपीज़ का जो मार्जिन रहता है वो प्लांट के प्रोसेसिंग चार्जेस या उसके जो स्टाफ है वहाँ पे उसको इन्वॉल्व करने के लिए रखते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर हम उस मिल्क के टर्नओवर को देखें तो वो 17 करोड़ है आज की डेट में, और बहुत जल्द हम इस प्रोसेसिंग प्लांट को 10,000 लीटर तक लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद तो हम 25 करोड़ पर ईयर टर्नओवर का टारगेट देख रहे हैं। तो जस्ट लाइक टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हॉर्टिकल्चर एंड अदर डिपार्टमेंट्स, इसमें ऐसा है कि सर अंटिल और अनलेस एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड नहीं बन सकता, क्योंकि लाइफ स्टॉक जब तक नहीं होगा तो आपके पास ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं होगा, आपके पास ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा एग्रीकल्चर का। अदरवाइज केमिकल फर्टिलाइजर डाल के फॉडर प्रोडक्शन करवाया था थ्रू CDP प्रोजेक्ट, और वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा उस एरिया के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था अंडर 14,000 फीट पे माइक्रो इरिगेशन को इंट्रोड्यूस करना। और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी स्पेशली ड्यूरिंग वाइब्रेंट विलेज के प्रोजेक्ट के दौरान वहाँ विजिट किया, उस चीज़ को इनोग्रेट भी किया। तो एक अच्छा एक चमतम के लिए स्पेशली फॉडर डेवलपमेंट माइक्रो इरिगेशन विद सोलर एनर्जी को अगर हम यूटिलाइज करते हैं, इट विल बी ए वेरी प्रोडक्टिव फॉर दोस एरिया। दूसरा हमारा जो आपने क्वेश्चन किया है वैल्यू एडिशन, मैं वही पे आपसे बोलने से पहले मैं ये चीज़ सोच रही थी। अभी पहले तो हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता था, जो हमारा रिसर्च हाई माउंटेन एरिड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVK कृषि विज्ञान केंद्र जो एक्सटेंशन पार्ट वाला देखते थे। अभी लद्दाख यूटी में इसको डालने के बाद स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ है, और ये चीज़ मेरा जो एक्सपीरियंस दोनों में रिसर्च और एक्सटेंशन दोनों में रहा, और जो वैल्यू एडिशन का सबसे बड़ा एक अच्छा स्कोप है यहाँ के लिए। और जो अभी एप्रिकॉट का अब हम कुछ पार्ट ही दिखा रहे हैं, वैसे ही आप बहुत सारे चीज़ हम आजकल बहुत सारी चीज़ आ रहा है जो फेस वॉश और ये सब चीज़ बहुत लद्दाख के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उन चीज़ पे कर सकते हैं जो बी का है, और जो टोमेटो पूरी केचप ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ एक वो हो सकता है। बिसाइड दैट चमतम में एक अच्छी चीज़ है, पहले जब 4 इयर्स पहले ये बोलते थे कि वहाँ पे वेजिटेबल का नहीं होता है, वहाँ कुछ नहीं उगता है। आई एम वेरी हैप्पी टू लेट यू नो आज चमतम में हर चीज़ आता है। हमने छावा में स्ट्रॉबेरी, मशरूम, ये सब चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाया और ये चीज़ वहाँ पे सक्सेसफुल किया हुआ है।
और वहाँ पे जो खीरा है मूंग का, बहुत अच्छा ये ऑर्गेनिक उसमें प्रोड्यूस हुआ है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वहाँ मार्केटिंग का बहुत बड़ा इशू है। और चंदा की जब हम बात कर रहे हैं सर, एक रिक्वेस्ट ये भी है, उनका वुड का बहुत अच्छा, आपने पश्मीना की बात कर रहे थे, आप उनको थोड़ा और स्किलफुल बनाने की ज़रूरत है, उनकी वैल्यू एडिशन और भी अच्छा हो तो उनके लिए बहुत अच्छा एक लाइवलीहुड का वो हो सकता है। अब हम वाटर की वॉश की बात करते हैं, पूरा किसी ने उस वॉश के बारे में आप लोगों ने किसी ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। पानी हर जगह है, पानी हर जगह है, मगर उस चीज को किस तरह से मेंटेन करना है, उसको प्रिजर्व करना है, किसी ने नहीं सोचा। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम लास्ट 15 years more than 20,000 people I get trained, especially in water pollution के बारे में मैं उनको अवेयर कर रही हूँ। ये जरूरी नहीं है सिर्फ स्कूल लेवल पे, हम एक फार्मर लेवल पे, आज के दौर पे हर वो इंसान को वाटर की वैल्यू को समझाने की जरूरत है। जहाँ स्पेशली आर्मीज है और लेबर्स है, जो भी काम करते हैं हर सोसाइटी में, उन सब चीज़ों को भी इसके बारे में वाटर की इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत है। अब जब हम चाहता और वैसे तो मेरा पूरा काम पूरा लद्दाख में हुआ है, तो पूरा ज़ंस्कार नुब्रा चाहता इन एरिया सब कवर करने को मुझे मौका मिला। तो सबसे खतरा मुझे आज का वाटर पोल्यूशन पे दिख रहा है, जिसमें इस चीज़ को बहुत गंभीर से लेना जरूरी है। जो थोड़ा बहुत भी बचा है उसको भी खत्म होने का डर है। ग्लेशियर तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज वी कांट स्टॉप, बट हाँ जो है उस चीज को पोल्यूट ना हो। अब आई एम सो सॉरी, जब जल जीवन की बात करते हैं हम सब खुश हैं, आज फार्मर लोग भी कहते हैं घर पे आया पानी, वहाँ सबसे खतरा उसी का है सर। क्योंकि मैं ज़ंस्कार जब गई थी कुछ साल पहले, मैं वाटर टेस्ट किया, इट वॉज वेरी गुड इन कंडीशन, विद इन 2 years इट गेट पोल्यूटेड। रीजन बिहाइंड दैट, आज घर घर पे पानी के आने की वजह से जितने भी स्ट्रीम्स वगैरह था वो पोल्यूट हो रहा है, बिकॉज दे आर नेग्लेक्टेड। और ये सबसे बड़ा थ्रेट है। आप लोग आप इस वॉश की जब बात कर रहे हैं, अब गांव में ये चीज आप जागरूकता करने की जरूरत है कि स्ट्रीम्स को किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए। अभी बहुत सारे एरियाज है जो पहले हम ऐसे पानी पी सकते थे, आज उसमें हाथ डालने के लिए भी खतरा है। तो इन सब चीजों को भी एक ट्रेडिशनल जो पहले हम कहते थे उस चीज को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। और जो दूसरा हमारे जो जिंक जो टेक्नोलॉजी है, तो आप पानी को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, जिंक टेक्नोलॉजी को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। जिंक जो हम पहले वाटर हार्वेस्टिंग का ये चीज, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग आप टाइम देख रहे हैं सर, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ट्रेनिंग हम स्क्वाश के थ्रू हम आपके साथ हम कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक डेयरी में आपको ऐड करने की जरूरत है सर। वर्मी कंपोस्ट पूरा लद्दाख में थ्रू नाबार्ड की वजह से हम पूरा इस चीज को रिसर्च का फील्ड में एग्जीक्यूट कर पाए हैं। अगर आपके थ्रू ये टेक्नोलॉजी और भी लोगों तक पहुंचे तो एक बहुत अच्छा लाइवलीहुड का ये सोर्स होता है। आजकल नेशनल उसका है नेचुरल फार्मिंग, ये चीज भी एक अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। अब हाई वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो आजकल मिलेट्स पे बहुत काम कर रहे हैं। अब पूरा फॉक्सटेल मिलेट बहुत अच्छा है, पिछले बार मैंने चमतंग में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये ले के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा मेस का मक्का का बहुत अच्छा, ये एक नया ये चीज हो सकता है। और बाकी जो ले के लिए हम जब बात करते हैं, ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सबसे मेन पानी का जो पोल्यूट होने का जो रीज़न भी बताते हैं, क्योंकि जो ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग का पॉलिसी जो मेजर हमने यूज़ किया है, तो रूरल एरिया में जाके उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर ये चीज़ ले सिटियों में ये चीज़ हर एक जगह में ये पॉलिसी में रखा जाए तो ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू सो मच। 2500 branches which are catering, which are providing the services
to the Bharat Bank. So in order to further deepen this relationship and reach out to every individual of rural India, Society का समर्थन ले for taking out this initiative and coming up with such programs. Now, Axis Bank Foundation and Axis Bank has been working in this region since long, and this is where we won't stop. I assure you, personally, I would run from pillar to post and get new projects in this region. I'm sure with able NGOs like LNP and Himatan Society, we can make wonders in this region. So, since we are running out of time, I would not take much of your time. I would like to extend my deepest gratitude to each of the panelists who spoke and gave your